नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज नशा के तहत मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप स्वागत। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में दो खबरों की, जिसमें से दोनों का जुड़ाव, दोनों का रिश्ता पार्टी के आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह से जुड़ा हुआ है, संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। पहली खबर आईटी सेल के अमित मालवीय को लेकर है। अमित मालवीय अपनी ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ट्वीट में वो लगातार जो खबर बनाते रहे हैं वो खुद खबर बन रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी जी की सुपारी ले ली है, क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं के बीच में संवाद बनाने का, पुल बनने का, दोस्ती कराने का नया माध्यम बन रहे हैं अमित मालवीय। आप कहेंगे ये क्या मैं बोल रहा हूं। देखिए, कहानी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर। दोनों के बीच में अदावत थी, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, कथित रूप से दोस्ती हुई, बीजेपी के लिए थोड़ी बुरी खबर थी। लेकिन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा दी है। वो भी किसने करा दी है? अमित मालवीय ने बॉन्डिंग करा दी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो या फिर दूसरे नेता हो, वेणुगोपाल से लेकर रंधावा, वो उतना नजदीक नहीं ला पाए जितना अमित मालवीय ने कमाल कर दिया है। एक ट्वीट से, सिर्फ एक ट्वीट से पहली बार जब से अदावत हुई है तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरियां मिटती हुई दिख रही हैं। चलिए, रहस्य और ज्यादा आप उलझाते नहीं है। मामला है एक ट्वीट का, जिसमें उन्होंने कह दिया, अमित मालवीय ने, मोदी जी को खुश करने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था कि 5 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी ने मिजो नेशनल फ्रंट पर मिजो की जनता पर बम बरसा दिए थे। उसमें आधा सच आधा झूठ भरा हुआ था, जैसा कि उनकी आदत रही है। और जैसा कि और ज्यादा आदत रही अमित मालवीय की, उनके दिमाग में आया कि अरे, राजेश पायलट को जोड़ देते हैं, सुरेश कलमाडी को जोड़ देते हैं। तो बिना तथ्य जाने, बिना कोई होमवर्क किए, बिना कोई फैक्ट चेक किए ट्वीट चला दिया कि राजेश पायलट ने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की आम गरीब जनता पर, निरीह जनता पर बम बरसाए थे। अब सचिन पायलट तमक गए, उनके बेटे। उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट का एयरफोर्स के अंदर कमीशन होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसमें कहा कि उनके पिता ने तो 29 अक्टूबर 1966 को एयरफोर्स ज्वाइन की थी। तो जिस शख्स ने 29 अक्टूबर 1966 को एयरफोर्स ज्वाइन की हो, वो 5 मार्च 1966 को बम कैसे गिरा सकता है? भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज कैसे उड़ा सकता है? फंस गए अमित मालवीय। कायदे से तो सचिन पायलट को मुकदमा चलाना चाहिए था, अपनी तरफ से तो उन्होंने मुकदमा नहीं चलाया है। लेकिन कोटा से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है कि राजेश पायलट का अपमान किया है अमित मालवीय ने, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस का शासन है, आप जानते हैं कि मामला फंस सकता है और अमित मालवीय को हो सकता है कोटा के चक्कर लगाने पड़े, अगर वो माफी मांगकर या जैसा भी हाथाजोड़ी करके बच नहीं निकलते हैं, जो उनकी आदत है कि नहीं करने वाले वो। अब कहानी ये क्या हुई कि अशोक गहलोत ने भी इस ट्वीट का सहारा लिया सचिन पायलट के, और अमित मालवीय पर और तगड़ा हमला कर दिया। उन्होंने राजेश पायलट की देशभक्ति को जोड़ दिया अमित मालवीय के ट्वीट से, और कहा कि अमित मालवीय ने राजेश पायलट पर जो गलत किस्म का आरोप लगाया है, उससे राजेश पायलट की छवि तो धूमिल हुई हुई है, एयरफोर्स की छवि धूमिल हुई है। ये बयान एयरफोर्स के खिलाफ है। यानी अशोक गहलोत और ज्यादा 2 कदम आगे निकले। उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी के राष्ट्रवाद को, बीजेपी के देश प्रेमवाद को, और बीजेपी के राष्ट्रवाद को, जिसको वो बड़ा एक तरह से आधार बनाकर चलती है, उस पर सीधा हमला कर दिया। एक चीज। दूसरी, सारे अखबारों में, सारे मीडिया में इस बात की सराहना हो रही है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का साथ दिया। यानी दूरियां घट रही हैं, नजदीकियां हो रही हैं, और चुनाव के माहौल में अशोक गहलोत को इससे बेहतर उपाय क्या सूझ सकता था? एक तीर से 2 निशाने हो गए। मोदी जी की राष्ट्रवाद पर
सवालिया निशान लगा दिया और सचिन पायलट को संकेत दे दिया, अपनी तरफ से इशारा कर दिया कि मेरे मन में आपके प्रति कोई मलाल नहीं है और मिलकर चुनाव लड़ना है। ये कहानी हुई है। और दूसरा इससे संबंधित खबर दूसरी है कि वसुंधरा राजे का पत्ता कटेगा या कटते कटते बच जाएगा। अब नई खबर आ रही है कि चुनाव की जो अभियान समिति बनेगी उसकी कमान वसुंधरा राजे को सौंपी जाएगी। एक चीज, मौखिक रूप से उनको आश्वासन दिया जाएगा कि पार्टी अगर जीतती है तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। तीसरा, चुनाव अभियान समिति की अध्यक्ष के नाते वो पार्टी में टिकट डिसाइड करने में उनकी महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रहेगी। चौथा, अब 3 की जगह 4 परिवर्तन रैलियां निकलेंगी, जिसमें से एक रैली का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि वसुंधरा इसके लिए सहमत हुई है या असहमत हुई है या सहमति नहीं दी है, इसको लेकर हमारे पास कोई पुष्ट खबर नहीं है। लेकिन वापस आते हैं अमित मालवीय की खबर पर। ये खबर भी अशोक गहलोत के लिए ठीक बैठती है कि अगर वसुंधरा नाराज रहती है, घर बैठ जाती है, तो बीजेपी को वो नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 25-30 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं 20-25 सीटों, 15-20 सीटों पर तो नुकसान पहुंचाना करीब करीब 100% तय है और इससे अशोक गहलोत का भला ही होगा और कांग्रेस तेजी से ग्राउंड कवर कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक जितने सर्वे आ रहे हैं उन सब सर्वे में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, एडवांटेज में दिखाया जा रहा है और अधिकांश सर्वे में बीजेपी जीत रही है। यानी बहुमत का जो 101 का आंकड़ा है राजस्थान विधानसभा में, उससे कहीं ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। अमित मालवीय पर वापस आते हैं। अमित मालवीय को भी समझना चाहिए कि अब जमाना लद गया जब बीजेपी का एक छत्र राज सोशल मीडिया पर होता था। अब सोशल मीडिया पर जो जो कारनामे बीजेपी करती रही है उनको बड़ी तेजी से पहले आम आदमी पार्टी सीख गई थी और अब कांग्रेस का आईटी सेल भी सीख गया है और मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। इसीलिए झूठ नहीं चल सकता, आधा सच आधा झूठ भी नहीं चल सकता और आपको फैक्ट्स के आसपास रहना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पहले झूठ बोलकर, आधा सच आधा झूठ बोलकर आप थोड़ा पॉलिटिकल माइलेज गेन कर लेते थे, ये सोचकर कि हमारा झूठ 5,000 लोग देखेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ हम झूठ बोल रहे हैं वो इसका प्रत्यारोप लगाएगा या फिर उसका जवाब देगा, तो हो सकता है उसको 3,000 लोग देखें, तो 2,000 लोग तो अतिरिक्त रूप से हमारे पास आ गए। अब स्थिति ऐसी नहीं रह गई है। कई बार तो चीजें उल्टी पड़ने लगी हैं, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। अब आम आदमी भी जो सोचेगा, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, एक तो राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए राजेश पायलट ने बम गिराए भी होते तो क्या उन्होंने कोई गुनाह कर दिया? वो एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स एक अनुशासित सेना है, बड़े अफसरों का हुक्म कमान माननी पड़ती है, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश को मानना पड़ता है। ये तो वही बात हुई कि नरेंद्र मोदी कोई आदेश दे और अमित मालवीय उसको मानने से इनकार कर दें, या नरेंद्र मोदी जो आदेश दें उसको अमित मालवीय मान लें तो अमित मालवीय पर गलत काम करने का आरोप लग जाए। ये तो गजब की चीज हुई। और एयरफोर्स ने अब ऊंचे स्तर पर यह तय हुआ फैसला, इंदिरा प्रधानमंत्री के स्तर पर फैसला हुआ, एयरफोर्स के अधिकारियों ने इसको हरी झंडी दिखाई, तो राजेश पायलट को तो मानना ही पड़ता। हालांकि वो थे ही नहीं, 5 मार्च को तो वो कहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे क्योंकि कमीशन ही उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को मिला। तो सचिन पायलट ने जब वो कागज दिखा दिया तो उसके बाद अमित मालवीय के लिए कहने के लिए बचता क्या है? कायदे से तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन माफी मांगेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि गेटी हो गई, तो वो मानने से भी बचेंगे और ऐसे में नुकसान उल्टा सोशल मीडिया के माध्यम से होने की आशंका और ज्यादा पैदा हो जाती है। अब जबकि माना जा रहा है कि बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप पर जोर है, फेसबुक पर जोर है, कांग्रेस इंस्टाग्राम पर है और ट्विटर पर है। व्हाट्सएप पर थोड़े उम्र दराज लोग ज्यादा आते हैं और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर यंग जनरेशन ज्यादा आती है। 65% आबादी इस देश में 40 साल से कम उम्र की है। तो लिहाजा ये ट्विटर वॉर, सोशल मीडिया वॉर, ट्विटर अब नहीं कहना चाहिए, एक्स
जो एक्स से भागेगा वो एक्स हो जाएगा, एक्स यानी पूर्व हो जाएगा। ये चीज भी शायद अमित मालवीय को समझ लेनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।